हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.3 के पहले लास्ट वीडियोस में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, मतलब क्या कहते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एस एन, मतलब हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स किसके इक्वल है, 4n माइनस में n स्क्वायर के इक्वल है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म निकालनी है। देखो मेरे पास एक ही टर्म है, एज्यूम किया 5, एक ही टर्म है 5, तो इस टर्म का सम कितना होगा, 5 ही होगा। दो टर्म से 5 और 7, इन दोनों टर्म्स का सम कितना होगा, 12। मेरे पास तीन ही टर्म्स हैं, तो इन तीनों टर्म्स का सम कितना होगा, 5 और 7 12 और 9 21। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म है 5, दो टर्म्स है 5 और 7, उन दोनों का सम क्या है, 12। तो इनके बीच का डिफरेंस d क्या होगा। अगर हम टोटल सम में से, दोनों टर्म्स के सम में से फर्स्ट को निकाल दे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। मेरे पास सिर्फ दो ही टर्म है 5 और 7 और उनका टोटल 12 है। इस 12 में से दोनों के सम में से पहली टर्म को निकाल देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दूसरी टर्म 12 माइनस 5 7। ऐसे ही तीन टर्म से 5 7 और 9, और हमारे पास क्या गिवन है, इन तीनों का सम कितना है, 21 गिवन है। अगर हम तीनों के सम में से दो के सम को माइनस कर दे तो मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी। मतलब तीनों का सम क्या है, 21। इस 21 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दे जो कि 12 है, मेरे पास क्या बचाएगी, थर्ड टर्म। ऐसे सीक्वेंस चलेगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में करेंगे तो समझ में आएगा। Sn हमें गिवन है, S1 क्या होगी, मतलब n की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूं, 1। S1 कह लो या हम कह देंगे फर्स्ट टर्म, बात सही है, या हम कह देंगे A1 फर्स्ट टर्म होगी या A1 होगी या सम ऑफ वन टर्म होगा, तीनों बात सेम है। n की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, क्या आ गई मेरे पास, S1 A1 A, तीनों मेरी पास क्या आ गई है, 3। n की वैल्यू को 2 पुट करो, सम ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब 4 इंटू में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस में 4 4, दो टर्म्स का सम क्या आ गया, 4। इसने हमसे फर्स्ट टर्म मांगी थी S1, मैंने निकाल दिया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 पूछा था, मेरा क्या आ गया, 4, ये भी आंसर दे दिया मैंने, 4। फिर कहते हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब A2, A2 कैसे निकलेगा, अगर दो टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2। S2 हमारे पास कितना है, 4, S1 हमारे पास क्या है, 3, तो A2 मतलब सेकंड टर्म मेरी क्या आ गई है, सेकेंड टर्म मेरी आ गई है 1। आगे बढ़ो, हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है। फाइंड द थर्ड, सिमिलरली इसी मेथड से निकालना है। n की वैल्यू को 3 पुट करो, S3 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 माइनस में 9 इज इक्वल टू 3। तीनों टर्म्स का सम मेरे पास क्या आ गया है, 3 आ गया है, तीनों टर्म्स का सम। अब हमें क्या निकालनी है, थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, तीनों टर्म्स के सम में से अगर मैं दो टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, तीसरी टर्म आ जाएगी। तीनों टर्म्स का सम क्या है, 3, दो टर्म्स का सम क्या आया था, 4, थर्ड टर्म क्या आ गया मेरी, -1। फिर कहते हैं 10th टर्म निकाल लो, क्या निकालना है हमें, 10। अब हमें निकालनी है 10th टर्म, ऐसे जैसे हमने थर्ड निकाला, तो हमें क्या करना है, अगर हमें 10th टर्म निकालनी है, देखो हमें थर्ड टर्म निकालनी थी, तो मैंने सम ऑफ थर्ड टर्म में से, सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स को माइनस किया।
सेकेंड टर्म निकालनी थी तो सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस किया। ऐसे ही अगर हमें क्या निकालनी है, 10th टर्म, हमें निकालनी है 10th टर्म, तो हम क्या करेंगे, S10 में से S9 को माइनस करेंगे। आप लॉजिक को समझो यहां से। S10 निकालना है तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 10 पुट करेंगे। 4 इंटू में 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 माइनस में 100 क्या आ गया, -60। S10 की वैल्यू क्या आ गई, -60। माइनस S9 निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 9। 4 इंटू में 9 माइनस में 9 का स्क्वायर, 36 माइनस में 81, इसको माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 45। कितना आ गया, माइनस में 105। हमारी 10th टर्म क्या आ गई है, माइनस का 105। मुझे क्या निकालनी है, nth टर्म। nth टर्म निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म्स। अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n-1 टर्म का माइनस करना पड़ेगा। हमारे पास क्या दे रखा है, Sn हमें क्या गिवन है, 4n माइनस में n स्क्वायर, लेकिन n-1 यहाँ पे n की जगह पे अब क्या पुट करेंगे, n-1, 4n-1 माइनस में n-1 का होल स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, इसको पहले को सोल्व कर लो, 4n माइनस 4 माइनस n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2n, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2n, 4n और 2n 6n, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस में n स्क्वायर। अगेन इस माइनस को सोल्व करो, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस का n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट, 4n माइनस 6n माइनस 2n प्लस में 5। nth टर्म मेरी क्या आ जाएगी, -2n प्लस में 5। रिपीट कर रही हूँ, लॉजिक को समझने की कोशिश करो। हमें क्या दे रखा था, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा था 4n माइनस में n स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, अगर सिर्फ मेरे पास एक ही टर्म है 5 तो उसका सम भी 5 ही होगा। अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं 5 और 7 तो उन दोनों का सम क्या होगा, 12। अगर मेरे को सेकेंड टर्म निकालनी है तो मैं अगर सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये सेकेंड टर्म आ जाएगी। अगर मेरे पास 3 टर्म्स है 5, 7 और 9, सम ऑफ तीनों टर्म्स क्या है 21, दो टर्म्स का सम क्या है 12। अगर मैं तीनों के सम में से दो के सम को माइनस कर दूं तो तीसरी टर्म आ जाएगी। हम सिर्फ यही वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं इसमें। हमसे क्या पूछा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब n की वैल्यू को मुझे क्या पुट करना है, 1, तो वो मेरा सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी होगा, फर्स्ट टर्म भी कह लो चाहे a1 कह लो, 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म आ गया। फिर मुझसे ये कहता है कि सम ऑफ टू टर्म्स का निकालो, मतलब S2 निकालो, n की जगह पे 2 पुट कर दो, वे मैंने कर दिया। फिर कहते हैं सेकेंड टर्म निकालो, मतलब A2 निकालो। A2 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, आ गया। फिर कहते हैं इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालो। थर्ड टर्म निकालना है तो मतलब पहले सम ऑफ 3 निकालो, सम ऑफ 2 हमने निकाला था, उन दोनों को माइनस कर दो। फिर कहते हैं 10th टर्म निकालो। 10th टर्म के लिए हमें सम ऑफ 10 भी चाहिए और सम ऑफ 9 भी चाहिए, 10 से एक कम 9 भी चाहिए। सम ऑफ 10 निकालो, सम ऑफ 9 निकालो, दोनों को माइनस कर दो, -105 आ जाएगा। फिर कहते हैं nth निकालो। nth निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म्स माइनस में सम ऑफ n से एक कम, n माइनस में 1। सम ऑफ n तो हमें गिवन था, Sn तो हमें दे रखा था, 4n माइनस n स्क्वायर होता है। n की जगह पे, यहाँ पे हर जगह n की जगह पे n-1 पुट करो, उसके बाद सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2n प्लस 5। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6।
बड़ा इजी है, सिर्फ एपी सीरीज बनानी आनी चाहिए। एपी सीरीज देखो कैसे बनेगी। 40 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 6 के डिविजिबल हो, जो 6 के टेबल में आते हो। क्या बनेगी? 6, 12, 18 अप टू 40 लेने हैं, तो 46 जा 240। हमें सम ऑफ 40 निकालना है, S40 निकालना है। n/2 इंटू में a प्लस एल ले ले। n की वैल्यू 40 है, फर्स्ट टर्म मेरा 6 है, लास्ट टर्म मेरा 240 है। सोल्व कर लो यहाँ से। 20 इंटू में 246, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4920। बस हमें एपी सीरीज बनाने आनी चाहिए इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बिल्कुल सेम है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। एपी सीरीज बनाओ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 15 8 जा 120। एस ऑफ 15 निकालना है। n/2 इंटू में a प्लस में l। n क्या है? 15/2। फर्स्ट नंबर क्या है? 8, लास्ट नंबर क्या है? 120। सोल्व करो इसे। 15/2 इंटू में 128, 64 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा आंसर? 960। क्लियर है? फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें एक रेंज दे दी 0 से 50 के बीच में ओड नंबर्स। ओड नंबर 0 के बाद कौन सा होता है? 1, 3, 5। 50 से पहले क्या होगा? 49। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स। फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 1, लास्ट नंबर हमें दे रखा है 49। डी हमारे पास हो गया 3 माइनस में 1 2। एन कितना है हमें नहीं पता, लेकिन एल पता है। एल मतलब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये क्या दे रखा है? 49। ए दे रखा है 1, एन नहीं पता, डी दे रखा है 2। एन की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। 1 माइनस 2 माइनस 1 इधर आकर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 50 इज इक्वल टू 2n। एन की वैल्यू क्या आ गई? 25। एन की वैल्यू आ गई 25। सम ऑफ निकालना है 25। निकाल लो। 25 बाय में 2 इंटू में a प्लस में l, a प्लस में l, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। 25 बाय में 2 इंटू में 50। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। क्लियर है? बस इसमें भी सेम है, एपी सीरीज बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। एक कंस्ट्रक्शन जॉब मिली थी, काम समय पे कंप्लीट करना था, डिले होने पर पेनल्टी लग रही है। किस हिसाब से पेनल्टी लग रही है? 200 रुपये फर्स्ट डे, सेकेंड डे पर 250, थर्ड डे पे 300। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, हर दिन जो बढ़ता जाएगा 50 रुपये मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, पिछले दिन से 50 रुपये ज़्यादा की पेनल्टी लगेगी। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के कितने रुपए पे करने पड़े इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, उसने कितने समय के लिए डिले कर दिया? 30 डेज के लिए। एपी सीरीज बना लो। सबसे पहले फर्स्ट डे कितना है? 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, 50-50 बढ़ते चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? 200, डिफरेंस क्या है? 50। ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, वो भी निकल जाएगा। कितने दिनों की उसने पेनल्टी करी है? एन की वैल्यू क्या है? 30, लेकिन उसको टोटल पे करना है, तो हमें क्या निकालना है? एस एन। एस एन क्या हो जाएगा? हमें फाइंड आउट करना है, या हम कह सकते हैं एस ऑफ 30 हमें फाइंड आउट करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू क्या है? 30। 30/2, 2a की वैल्यू क्या है? 200 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1, d की वैल्यू 50। सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता है, पुट कीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा? 15, 200 2 जा 400, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1450। इन दोनों को प्लस किया 1850,
15 से मल्टीप्लाई किया, 27,750 रुपये उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी। क्लियर है? बस हमें एपी सीरीज बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझो। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। 700 रुपये टोटल कैश प्राइज में दिया गया। कितने प्राइजेस बांटे गए? 7। मतलब S7 कितना है? 700 मीन्स n की वैल्यू क्या है? 7। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, पहला प्राइज जितने का था, दूसरा प्राइज उससे 20 रुपये कम था, तीसरा प्राइज सेकंड वाले से 20 कम था, ये कंटिन्यू चलता गया। हमने क्या किया, हमने अपनी सीरीज में ये माना मेरा फर्स्ट जो प्राइस था वो A का था, तो दूसरा प्राइस कितने का था? A-20 का। तीसरा प्राइस कितने का था? इससे भी 20 कम, A-40 का। ऐसे ही ये चलते चले गए। D की वैल्यू क्या आ गई? A-20 माइनस में A -20। अब मुझे D की भी वैल्यू पता है, A की भी पता है, N की भी पता है, S7 भी पता है। S7 फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। n की वैल्यू क्या है? 7/2। a की वैल्यू a ही है, 7 - 1, और d क्या है हमारे पास? -20। किसके इक्वल है वो? 700 के। करो यहां से सोल्व इसको, ये इधर आके मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में। 2a माइनस में 120, यहां से क्या आ गया? 200 -120 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। किया 320/2 कितना आ गया? 160। मतलब फर्स्ट प्राइस कितने का था? 160 का। तो सेकेंड प्राइज कितने का होगा? इससे 20 कम, 140। थर्ड प्राइज 120, फोर्थ प्राइज 100, फिफ्थ प्राइज 80, सिक्स्थ प्राइज 60 और सेवन्थ प्राइज 40। इन सबको प्लस करके देख लेना, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 700 आएगा। क्लियर है? इस तरीके से हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 5.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।